ओम साई राम। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाबा आज अपने भक्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक्चुअली होता है ना, पूरे दिन में कभी कभी हमारा को ऐसे लगता है कि हमें अपनी बात शेयर करनी है पर कोई है नहीं, समझने वाला नहीं है, तो उस समय हम बाबा के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि बाबा अब आप कुछ कहो। तो आज जो नंबर लगाए हैं वो इसी हिसाब से हैं कि देखते हैं कि बाबा अपने बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। आज के नंबर्स में है 2, 4, 6 और 8। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया उन्हें बाबा क्या कहना चाहते हैं या वो बाबा से इस वक्त क्या कहना चाह रहे होंगे। बात बस इतनी सी है, मैं आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। देखिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ अपने भक्त के मन की बात कि वो हर समय हर स्थिति में सिर्फ मुझे ही ढूंढता है। चलिए जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है उनके लिए जीवन में निर्णय लेते समय डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण कोई निर्णय लेना ये गलत है। देखिए बाबा कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया उनको कहना चाह रहे हैं कि जीवन में निर्णय लेते समय अगर आप डर रहे हैं वो सही है, नेचुरल चीज़ है। कि कभी कभी हमें लगता है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं ठीक है या नहीं है। वो शादी का डिसीजन भी हो सकता है, वो बिजनेस का डिसीजन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम डर के मारे या फिर हम किसी चीज़ में दब के डिसीजन ले रहे हैं वो गलत है। तो जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया, अगर उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा चल रहा है तो बाबा आपको साफ इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं और वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होकर, तो वो निर्णय लीजिए। उसमें डर है तो वो एक अलग चीज़ है, बाबा संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डर के कारण कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया उनके लिए बाबा का मैसेज है सौभाग्य भी उसी को मिलता है जो खुद उसके लिए उसके काबिल बनाता है। एक्चुअली बाबा उन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए अपने भक्तों को कि सौभाग्य भी उसी को मिलता है जो खुद को उसके काबिल बनाता है, मतलब मेहनत करता है। अगर आप कुछ चाहते हो, अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या आप किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो बाबा कह रहे हैं आप अपने आप को उस काबिल बनाओ। थको मत, हारो मत, डरो मत। ये मत सोचो कि ज़िंदगी बहुत समय से रुकी हुई है और चल नहीं रही है। अभी से चलना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आगे आने वाले 1 साल 1.5 साल में आप अपने आप को कहीं और खड़ा हुआ मतलब देखोगे। ठीक है, तो बाबा आपको कह रहे हैं अपने आप को काबिल बनाओ, मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, ईश्वर के प्रति विश्वास रखो, फिर देखो जिंदगी कितनी ईजी लगेगी। अगर यही सब चीज़ नहीं है तो जिंदगी बहुत डिफिकल्ट लगेगी। चलिए नेक्स्ट जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया उनके लिए बाबा का मैसेज है हमारी जिद गलत हो सकती है लेकिन साईनाथ के फैसले नहीं। देखिए बाबा कह रहे हैं जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया शायद हो सकता है वो बाबा से बहुत समय से कुछ मांगना चाह रहे हो और उनको लग रहा हो कि बाबा उनकी सुन नहीं रहे, बाबा उनको दे नहीं रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम मांग रहे हैं हमारी जिद भी हो सकती है, हमारी इच्छा भी हो सकती है, लेकिन बाबा आपको वही देंगे जो आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें बाबा साफ साफ आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर वो भी काम देरी से हो रहा है या तो समय लगेगा उस काम को, और अगर हो सकता है कि बाबा के मन में आपके लिए उससे बेस्ट देने के लिए हो लेकिन आपको लग रहा हो कि वही चाहिए। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है लेकिन हमारा साईं जानता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। ओम साई राम।